होती है 1600 साल पहले से, जब बुद्धि धर्मा चाइना में यांगत्से रिवर के पास बने गारों में पहुंचा। मैं हूँ मिमी। मैं हूँ बेया। आज हम उसी यांगत्से रिवर के सामने मौजूद गारों में बुद्धि धर्मा को ढूंढने आए हैं। लेकिन उन्हें ढूंढने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मिमी भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो हम उस गुफा में जा रहे हैं। धर्मा केव देखने के लिए सबसे पहले बारी आती है टिकट लेने की। वैसे तो इसकी टिकट 35 युआन है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये 17 युआन में मिल जाएगी। टिकट और टेम्परेचर चेक होने के बाद हमें आगे जाने की परमिशन मिल गई। बुद्धि धर्मा कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि चाइना ने उसकी यादगार बना दी? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये एरिया बहुत खूबसूरत है। एक तरफ तो पहाड़ ही पहाड़ हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया यांगत्से रिवर है। इन आंटी को मुझसे हाथ मिलाना था तो मैंने उनसे हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि बुद्धि धर्मा इंडिया के एक बादशाह का बेटा था। वो बुद्ध मत मजहब का राहिब था। वो इंडिया से निकला और चलता चलता यांगत्से रिवर पहुंच गया। वो दरिया के साथ साथ चलता रहता और जब वो थक जाता तो दरिया के साथ पहाड़ों में बने गारों में सो जाता। वो जहां भी जाता लोगों को मुतासिर कर देता। लोग उसकी बात सुनते तो सुनते ही चले जाते। वो अपनी बातों से लोगों के दिल जीत लेता। चाइनीज बच्चों को बहुत प्यार करती है और हम जब भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे साथ पिक्चर बनवाते हैं। और वैसे एक मजे की बात बताऊं, ज्यादातर चाइनीज को फॉरेनर्स की आंखें और काले बाल बहुत पसंद है और इन्हें हमारे साथ सेल्फी लेने में बहुत मजा आता है। अब हम गार के अंदर जाने लगे हैं। ये गार 3 मंजिला है। बोला मना है। गार के अंदर बहुत अंधेरा था और हमें बहुत डर भी लग रहा था। उस धर्मांकल आविद की चिड़िया कैसे चढ़ते थे? अब हम गार की टॉप पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तो आपको एक स्पेशल चीज दिखाना रहती है। वो देखो यांगत्से रिवर। हाँ, कितना सारी उसके अंदर कश्तियां आई। इतने दूर दिन से भी नहीं डाला। अब चलो हम चिड़िया में ऊपर चल के देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। नो
नहीं चढ़ना होगा, क्या आप चढ़ लोगी? कोशिश करती हूँ। यहाँ से पत्थरों पे ही पाँव रखना। ऊपर जाने का रास्ता काफी मुश्किल था। इस वाले स्टेप पे आओ, मेरे साथ स्टेप पे आओ। अब इस स्टेप पे यहाँ से पाँव रखो। लेकिन हम ऊपर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ऊपर ही तो यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज मौजूद थी, जिसे देखने के लिए हम यहाँ पे खास तौर पर आए थे। ये शुक्र है हम लोगों ने ये पत्थर तो क्रॉस कर ही लिया। यहाँ आ जाओ। अच्छा मिमी, मैं आने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मिमी बिया को सब्सक्राइब कर दे। आपसे क्या चढ़ा नहीं जा रहा? दिखाओ, मैं आपकी मदद कर दूं। टूटा हुआ है मेरा हाथ पकड़ो। आजा मेरा हाथ पकड़ो। आजा ऊपर सीढ़ी दो। अबे आगे थोड़ी सी और सीढ़ियां हैं, इनको भी हम लोगों को क्रॉस करना होगा। फिर आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ये स्टैचूज चाइनीज बादशाह और उसके साथियों के हैं। कहा जाता है कि एक चाइनीज बादशाह जिसका नाम वू था और बुद्धि धर्मा के दरमियान बुद्ध मत के बारे में एक डिबेट हुई, लेकिन बादशाह को धर्मा के कुछ ख्यालात पर एतराज था, इसलिए कोई नतीजा नहीं निकल सका और धर्मा वहां से मायूस होकर चला गया। लेकिन फिर बादशाह वू को एक और मोंक जिसका नाम ची गोंग था से बात करने के बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। बादशाह अपने साथियों के साथ खच्चर पे बैठ के बुद्धि धर्मा के पीछे निकला ताकि उसे माफी मांग सके, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी और धर्मा अपनी कश्ती में यांगजे रिवर के रास्ते चाइना के नॉर्थ में चला गया और बादशाह को सारी उम्र इस बात का अफसोस रहा कि वो धर्मा की बात क्यों नहीं समझ सका। कोई नहीं है इतने सारे, वैसे कोई ईद के लग रहे हैं बिल्कुल। यहाँ कुछ लोग अपने अकीदे के मुताबिक मोंक्स के लिए पैसे डालते हैं और खाना भी रख जाते हैं। मिमी, ये तो किसी ने पीपी नहीं है। ये शायद किसी ने धर्मा अंकल के लिए रखी होगी। हम लोगों ने बहुत सारी हाइकिंग भी की। हम लोग पहाड़ की टॉप तक गए थे और यहाँ पे टॉप तक कोई ना वो खाली बोतल नजर आई, ना कोई रैपर नजर आया, ना कोई टिश्यू नजर आया गिरा हुआ। और यहाँ पे बहुत सारी डस्टबिन है। अगर आप किसी जगह सैर करने जाएं और आपके पास रैपर हो और आपके पास वो कहीं आपको डस्टबिन ना मिल रही हो, आप नीचे मत फेंकें, बल्कि आप उसको अपने बैग में रख लें। अगर आपको कहीं डस्टबिन नजर आए तो उसको डस्टबिन में फेंकें और जब ना आए तो उसको अपने बैग में डाल लें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिमी बिया की और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल मिमी बिया जरूर सब्सक्राइब करें। भूलना नहीं है, अभी सब्सक्राइब करना है। मैं हूँ मिमी, मैं हूँ बिया, आप देख रहे हैं मिमी बिया फन टाइम। तो सब्सक्राइब करो।